वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिरकार ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करते समय किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए और तुक्का बेहतरीन तरीके से आप कैसे लगा सकते हैं। मान लेते हैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आ रहा है और ऐसी स्थिति में आप जो है प्रश्न को छोड़ करके चले जाते हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको प्रश्न ना भी आ रहा हो तो आपको तुक्का कैसे लगा करके चले आना है। और लगभग 90% आपको बता दूं तुक्का आपका जो होता है वो सही होता है। 90% आपका तुक्का सही होगा वो जो मैं आपको बताऊंगा। तो वो आखिरकार वो कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से अगर आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करना चाहते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए एक प्रकार से जो तुक्का वाला पोर्शन मैं बता रहा हूँ वो कैसे सही होगा, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, तो आइए कई प्रकार की चीज़ों के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चले तो तुक्का कैसे लगाएं। सबसे पहली कंडीशन होती है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने की। पहली सिचुएशन ये होती है भाई कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करें, सबसे पहली कंडीशन होती है कि आपको नहीं वाले प्रश्नों पर बहुत फोकस करना होता है। नहीं वाले प्रश्न क्या होते हैं? नहीं वाले जो प्रश्न होते हैं, नहीं वाले प्रश्न, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नहीं प्रश्न, मतलब कि नहीं वाले प्रश्न। ऐसे प्रश्न एक प्रकार से इनको जब आप 2 बार पढ़ेंगे तभी आपके समझ में आएंगे। मतलब कि पहली बार में अगर आपकी निगाह जाएगी तो आप देखेंगे कि ऐसे इसकी विशेषता निम्न में से क्या नहीं है या निम्न में से इसका लाभ क्या नहीं है। ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। या निम्न में से कौन सी विचारधारा फलाने विद्वान से संबंधित नहीं है। ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आपको दे करके और एग्जामिनर लोग आपको मूर्ख बनाते हैं। और आप क्या होते हैं, मूर्ख बन भी जाते हैं बहुत आसानी से। कैसे बनते हैं? बनते ऐसे हैं कि आप लोग जो नहीं वाली विशेषता होती है, मतलब नहीं वाला, नहीं शब्द जो होता है उस पर फोकस नहीं करते, यानी इस पर आपका फोकस नहीं जाता है। आप बस ये सोचते हो कि विशेषताएं क्या हैं। और चूंकि आप लोग 2-3 विशेषताओं को ऑलरेडी पढ़े होते हैं उस विषय वस्तु की, ऐसे मान लेते हैं समाज की विशेषताओं की बात की जाए कि समाज की विशेषताएं क्या नहीं है इनमें से, तो जाहिर सी बात है 3-4 विशेषताएं तो आपने पढ़ी होगी कि समाज जो होता है वो एक प्रकार से क्या होता है, अमूर्त होता है। ठीक है, समाज की अगर बात की तो ये एक प्रकार से क्या होता है, ये विचारों की एक प्रकार से लोगों के संगठन में एक प्रकार से जो सामाजिक संरचना होती है उसी में सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, उन्हीं संबंधों की व्यवस्था होती है, संबंधों की व्यवस्था होती है। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ आप जान पाते हैं। तो जब ऐसे चीज़ों को आप पढ़े होते हैं और उसमें एक आध प्रश्न तुरंत मिल गया कि अरे फलाना प्रश्न है, पहला प्रश्न है, इसका ABC दिया, पहले में ही मिल गया कि समाज अमूर्त होता है। अब अमूर्त दिया है, सामाजिक संबंध पाया जाता है इसमें, ठीक है, ये सब। और एक में आपको एक नहीं वाला दिया है, नहीं वाले पे आपका फोकस नहीं जाएगा, ठीक है, बस केवल उस पर चले जाएगा जो इसकी विशेषता होगी और तुरंत आप वही पहला दूसरा ऑप्शन लगा देंगे। तो ये एक प्रकार से आपका गलत हो जाता है। दूसरी बात मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज आपको यहाँ पर देख लेनी है भाई, दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि जैसे दूसरी चीज आपको ये यहाँ पर देखनी होती है, पहले तो नहीं वाले प्रश्नों से आपको सावधान होना है। दूसरी बात, जब भी आपको एक प्रकार से पेपर में कुछ भी ना पता हो तो कम से कम 4 से 5 प्रश्न जो होते हैं वो ऐसे आते हैं, मतलब 4 से 5 प्रश्न ऐसे आते हैं जो एक प्रकार से मतलब उसी पेपर में, यानी पेपर में ही उसके उत्तर दिए होते हैं, पेपर में ही उसके उत्तर दिए होते हैं। ठीक है, तो पेपर में उसके उत्तर कैसे दिए होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपने किसी चीज़ की विशेषताओं को पढ़ा, अब वही विशेषता किसी मतलब आपसे पूछ लेगा ये पुस्तक इनमें से किसकी पुस्तक ये नहीं है, या ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न होते हैं जिनमें एक ही प्रश्न जो होता है, एक प्रश्न छोटा सा पूछ लिया गया, ठीक है, और एक उससे थोड़ा सा बड़ा प्रश्न पूछ लिया गया। तो जब आप उन प्रश्नों को पढ़ते हैं तो एक प्रश्न दूसरे प्रश्न का उत्तर खुद में ही लिखा हुआ होता है। आपसे पूछेगा कि ये दी गई परिभाषा किसने दी है, तो आप उस परिभाषा के नाम में आप देखेंगे 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। अब उन 4 ऑप्शन में से आप छांटिए कि भाई किसने परिभाषा दी है, ठीक है। उसके बाद में आपसे परिभाषा देकर कैसे पूछेगा, और हो सकता है आपसे परिभाषा पूछी जाए कि इनमें से जो है किस विद्वान की विशेषताएं, या किस विद्वान ने परिभाषा दी है या किस विद्वान ने परिभाषा नहीं दी है। ऐसे कई प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि पेपर को, सबसे पहली बात पेपर को पढ़ना है, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। पेपर को आपको पढ़ना है, ठीक है, और कैसे पढ़ना है भैया, ध्यान से पढ़ना है। तुक्का वाला चीज़ मैं बता रहा हूँ, बस 2 मिनट के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है, तो परेशान बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। देखिए तीसरी बात आपको ध्यान रखनी क्या होती है इसमें, तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी होती है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करते समय कि जो है आप अपने पेपर में क्या ना करें भैया, पेपर में आप टिक मत मारें। पेपर में आप जो टिक आप लगा देते हैं वो टिक आपको नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। पेपर में जब आप टिक लगा देते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मान लेते हैं बैच वगैरह आ गए, ठीक है, चेक करने के लिए, तो उनको लगेगा कि जो टीचर वहाँ पर आपकी क्लास में
गार्डी कर रहा है उसने एक प्रकार से आपकी कॉपी में टिक लगाया होगा। तो टिक नहीं लगाना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, टिक आपको नहीं लगाना है किसी भी पेपर में। आप क्या सकते हैं, जैसे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मान लेते हैं कि आपको 4 ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, कितने ऑप्शन दिए गए भैया, आपको 4 ऑप्शन मान लेते हैं दिए गए हैं। एक मिनट में आपको समझा रहा हूँ। 4 ऑप्शन मान लेते हैं आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, चले हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, इसको ज़्यादा इनोवेशन करने की जरूरत नहीं। हाँ, तो एक प्रकार से जब आपको 4 ऑप्शन दिए होते, मान लेते हैं ए, ठीक है, बी, सी और डी। अब करना क्या है आपको, अगर मान लेते हैं आपको पहली बार आप पेपर पढ़ रहे हैं और तुरंत आपको एग्जैक्ट प्रश्न का उत्तर पता चल रहा है, तो आप जैसे ए सही है तो ए पे आप महीन सी बूंदी रख दी। ठीक है, एक महीन सी बूंदी आप उस पर रख सकते हैं ए के बीच में, या सी के बीच में, सी सही तो सी के बीच में, डी के बीच में, तो ये इस तरीके से आप इसको चेक कर लें, ताकि जब आप दोबारा से देखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आप प्रश्नों को हल करते हैं जो पहली बार में जो उत्तर आता है वही सही होता है, लेकिन आप उसको जान नहीं पाते हैं। ठीक है, आप उसको बाद में फिर दोबारा देखते तो वही प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है। तो पहली बार में जो क्लिक करता है वही सही उत्तर होता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा रही चौथी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करते समय कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जब आप हल कर रहे होते हैं, ऐसी स्थिति में 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्न लगभग आपके 7 से 8 प्रश्न आपके ऐसे आते हैं जिनमें क्या होता है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। इसमें क्या होता है, एक में दिया होता है कोई चीज, मान लेते हैं एक में दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर राम दिया हुआ है। ठीक है, 1 मिनट एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है श्याम। ठीक है, राम श्याम। और सी ऑप्शन में दिया होता है ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों ये दिया हुआ होता है, और डी में दिया होता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये दिया हुआ होता है। अब इनमें से हमेशा कौन सा प्रश्न आपका सही होगा, इनमें से लगभग 90% जो प्रश्न होते हैं, एग्जामिनर लोग यही बनाते हैं, 90% प्रश्न आपके होते हैं सही सी वाला, यानी कि ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, ए एंड बी दोनों इसका राइट आंसर होता है अधिकतर में, यानी 90% क्वेश्चंस में। तो ये होगा एक ट्रिक, यानी कि अब जब आपको प्रश्न ना पता हो और एक प्रश्न आपका ऐसा हो कि ये वाला प्रश्न छूट रहा हो जिसमें ए और बी दोनों दिया हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा सी ऑप्शन मार के चले आना है, नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चौथे और 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए आपको ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं अभी तक, वो ये बात है कि भाई जब लगभग आपके 10 से 15 प्रश्न, 10 से 15 प्रश्न जो आपके होते हैं, ये ऐसे प्रश्न आते हैं जिनमें आपको क्या पूछा जाता है, कोई लाभ पूछा गया। ठीक है, लाभ हो गया, हानि हो गई। ठीक है, लाभ हानि, विशेषताएं हो गई। ठीक है, विशेषताएं हो गई। इसके अलावा विशेषताओं के साथ ही साथ लाभ हानि विशेषताएं, परिणाम। ठीक है, परिणाम हो गया। ठीक है, इसके अलावा प्रभाव हो गया, प्रभाव हो गया। ठीक है, इसके अलावा प्रभाव के अलावा और भी चीज़ें, कारण हो गया। ठीक है, कारण हो गया। इसके अलावा लक्षण हो गया, लक्षण हो गया, और ऐसे तमाम प्रकार के टॉपिक होते हैं, मतलब कि ऐसे जो विशेषताएं लाभ हानि, ठीक है, या इनसे संबंधित हैं, या मान लेते हैं संबंधित हैं कि इनमें से इस विचारधारा से संबंधित है। ठीक है, या समर्थक कौन सारे हैं, समर्थक बहुत सारे विद्वान होते हैं किसी विचारधारा के, तो विचारधारा के समर्थकों में नाम किसका है। ठीक है, तो इस तरीके जब भी प्रश्न आपसे पूछेगा इस तरीके के, यानी प्रश्न में ये होगा। और लास्ट में आपको क्या बताऊं, लास्ट में आपको हैं दिया होता है, पे एक बूंदी होती प्लूरल नाउन में। ठीक है, विशेषताएं हैं, परिणाम हैं, कारण हैं, ठीक है, लाभ हैं, हानियां हैं, ऐसे प्रश्न पूछेगा तो वहां पर प्लूरल नाउन हो जाएगा। प्लूरल का मतलब होता है एक प्रकार से बहुवचन में चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जहां पर हैं लगा हुआ है वहां पर बहुवचन हो जाएगा, और जब बहुवचन हो जाएगा, बहुवचन की बात हो यानी प्लूरल नाउन में जब चला जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे, ए बी सी और डी। तीनों में ऐसे मान लेते हैं इसमें भी कोई चीज़ लिखा हुआ है, जैसे राम लिखा हुआ है, यहाँ पर श्याम लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर कृष्ण लिखा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, डी में आपको लिखा होगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी, या ऐसे नहीं लिखा, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी, तो हमेशा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो तुक्का लगाने का सबसे मस्त तरीका, सबसे अच्छा तरीका, और लगभग 99.99% जो प्रश्न होते हैं वो एक प्रकार से जो डी वाला ऑप्शन होता है वही होता है इनमें से, यानी कि उपयुक्त सभी वाला। जब आपको लाभ हानि विशेषता, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आप इस कंडीशन को फॉलो करेंगे और डी लगाएंगे तो आपको 100% नंबर मिलने वाला है। तो आप एक प्रकार से
इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने एक प्रकार से काफ़ी रिसर्च करी, उसके बाद में आपके समक्ष वीडियो दी है। तो आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। बाकी और भी आपको जो आपके मन में डाउट चल रहे हैं आप कमेंट करें, वो डाउट आपको क्लियर करा जाएगा उसका। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई, मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि 7-8 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आपके जैसे ऊपर ए और बी वाले होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप लोगों ने देखा कि भाई जो टिक आपको लगाना है पेपर में नहीं लगाना है। इसके अलावा आपको 4-5 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिनके उत्तर उसी पेपर में दिए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दूं कि नहीं वाले जो प्रश्न होते हैं उन पर आपको बेहद ही एक प्रकार से फोकस कर लेना है। तो ये सब एक प्रकार से आप थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मतलब इस वीडियो को दो बार क्या एक ही बार में आपकी सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।